बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब भी अफगान तालिबान और अमेरिकन हुकाम के दरमियान कोई कंट्रैक्ट, कोई मुआहदा या कोई पेशरफ्त होने लगती है तो बीच में से कोई रुकावट डाल दी जाती है अफगान गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि रा का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, दाइश का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर। आपको बताते जाएं कि दाइश को बेसिकली लीड करता है इसराइल और रा को लीड कर रहा है इंडिया। आज आपको बताते जा रहे हैं कि वो किसी सूरत भी अफगान तालिबान और अमेरिका में अमन मुआहदा नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर अफगानिस्तान में अमन आ जाएगा, और अगर अफगानिस्तान में अमन आ जाता है तो तालिबान फ्री हो जाएंगे और उनकी अग्नि नजर होगी हिंदुस्तान पे, कश्मीर पे। वो मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों को आजाद कराने के लिए हर हद तक जाएंगे। इस वक्त तो वो बिजी हैं अफगानिस्तान में, इसलिए इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा हो। यही हुआ है इस बार, जब अफगानिस्तान के तालिबान और अमेरिका में ये मुआहदा तह पाया तो उस तरफ से अफगान सदर अशरफ गनी ने ये ऐलान कर दिया कि वो अफगान तालिबान पे हमले करने जा रहे हैं। न सिर्फ उन्होंने ऐलान किया बल्कि उन्होंने बाकायदा तौर पे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ये हुक्म दिया कि आप जाके अफगानिस्तान तालिबान पे हमले करें। अफगान तालिबान ने इसका रद्द अमल देते हुए अफगानिस्तान के सूबे गर्देज में एक फौजी हेडक्वार्टर पर हमला किया। सियासी खोजी के तमाम सामीन से रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दे, क्योंकि हम हमेशा मुनफरद और हकाइक पे मबनी वीडियो अपलोड किया करते हैं। लेकिन अफगान तालिबान ने कहा है कि आप इसकी जिम्मेदारी हक्कानी नेटवर्क पे ना डालें, बल्कि हम ये सरेआम कहते हैं कि ये हमला हमने किया, और इसमें 5 नहीं बल्कि कई, जिसकी गिनती भी नामुमकिन है, इतने फौजी हलाक हुए हैं आपके हेडक्वार्टर पे। और उन्होंने इंतबाह जारी किया है मोदी गवर्नमेंट को और अफगान हुकूमत को कि अगर आप तालिबान के काम में रखना डालेंगे, रुकावट डालेंगे, तो नताइज इससे कहीं ज्यादा बुरे होंगे। और जब से ये फौजी हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है, ना सिर्फ अफगान हुकूमत बल्कि इंडियन गवर्नमेंट की भी नींदें उड़ी हुई है। क्योंकि दूसरी तरफ ये भी डेवलपमेंट हुई है कि अफगानिस्तान के दूसरे सदर, जो अपने आप को सदर कहते हैं, अब्दुल्ला, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अशरफ गनी के साथ। उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ मिलकर बैठने को तैयार हैं, शर्त यह है कि आप हमें कोई ओहदा दे। तो अफगान सदर ने उनको सलामती कौंसिल के चेयरमैन का ओहदा दिया है, जो कि सदर मुमलकत के बाद दूसरी बड़ी जिम्मेदारी होती है, दूसरा बड़ा ओहदा होता है। वो तो मिलके बैठ गए। अब अफगान तालिबान के साथ हुआ है धोखा, क्योंकि अब्दुल्ला ने अफगान तालिबान से ये कहा था कि आप अपनी कोशिश जारी रखें, मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा और अशरफ गनी को हम मिलके गिरा देंगे और बाद में हम मिल बांट के हुकूमत कर लेंगे। लेकिन वो जाके मिलके बैठ गया है अशरफ गनी के साथ। तो अब अफगान तालिबान गुस्से से भी लाल पीला है और वो कोई कार्रवाई भी करेंगे, और ये तवक्को की जा रही है कि आइंदा 2 से 3 रोज में अफगान तालिबान कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो इंडिया और अफगान हुकूमत के लिए इस वक्त ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, और मोदी हुकूमत और अफगान गवर्नमेंट जो ब्लेम गेम खेल रही है तालिबान के साथ, इसके नतीजे इसको बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ सकते हैं। क्योंकि तालिबान नहीं सोचते, उन पे किसी किस्म की पाबंदियां नहीं है, कोई किसी किस्म का इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है उन पे, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। ना उनको कोई करेंसी की फिक्र है, ना उनको कोई इकोनॉमी की फिक्र है। उनको एक फिक्र है तो बस वो जिस मकसद के लिए डटे रहे वो उस मकसद के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दे, उनको अफसोस नहीं होता है। तो ये बात अफगान तालिबान को, अमेरिका को, इसराइल को और इंडिया को समझनी चाहिए कि अफगान तालिबान का वो कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते, उनसे कभी भी वो जंग नहीं जीत सकते हैं। क्योंकि यही वो मुल्क था जिससे रूस टुकड़े टुकड़े हो गया। जब वो एक सोवियत यूनियन की शक्ल में सुपर पावर था, फिर उसके इतने टुकड़े हुए कि कई एक मुबालक बन गए, जिसमें अजबकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आजरबैजान और इस जैसे पता नहीं कितने मुल्क बन गए। तो अमेरिका को भी ये बात सोचनी चाहिए कि उसका दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, कौन उसकी मदद कर रहा है, कौन उसके रास्ते में रुकावटें डाल रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। आखिर में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दे, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह निगहबान।